दोस्तों 12 जून को गुजरात के अहमदाबाद में एक भयानक विमान हादसा हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। एयर इंडिया की फ्लाइट A1171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के गेटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भर रही थी। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद क्रैश हो गई। ये विमान बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे। हादसे में 241 यात्रियों की मौत हो गई। इसके अलावा विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर टकराया जिसके कारण वहां मौजूद 29 अन्य लोगों की भी जान चली गई। इस तरह से कुल 270 लोगों की मौत इस हादसे में हुई। इस हादसे ने न केवल यात्रियों के परिवारों को बल्कि पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया। मृतकों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, कई परिवारों के सदस्य और मेडिकल छात्र शामिल थे। अब इस त्रासदी से प्रभावित 60 परिवारों ने विमान निर्माता कंपनी बोइंग के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट में मुकदमा दायर करने का फैसला किया है और उन्होंने इसके लिए अमेरिकी वकील माइक एंड्रयूज को नियुक्त किया है, जो गलत तरीके से हुई मौतों और दोषपूर्ण उत्पादों से संबंधित मुकदमों के विशेषज्ञ हैं। 12 जून की दोपहर एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान अहमदाबाद हवाई अड्डे से लंदन के लिए उड़ान भरा, लेकिन उड़ान भरने के महज 32 सेकंड बाद ये विमान मेघानी नगर इलाके में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की इमारत पर टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि विमान आग का गोला बन गया और आसमान में धुएं का काला गुबार छा गया। इस हादसे में विमान में सवार 241 लोग मारे गए और हॉस्टल में मौजूद 29 अन्य लोगों की भी मौत हो गई। वहीं इस हादसे ने कई परिवारों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। कुछ लोग पहली बार विदेश जा रहे थे, कुछ अपने परिवार से मिलने और कुछ नई जिंदगी शुरू करने। आपको बता दें कि हादसे के बाद 60 परिवारों ने एकजुट होकर के बोइंग कंपनी के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट में मुकदमा दायर करने का फैसला किया है। इन परिवारों का मानना है कि इन हादसे के लिए बोइंग की लापरवाही जिम्मेदार है। उन्होंने इसके लिए अमेरिकी वकील माइक एंड्रयूज को नियुक्त किया है, जो दोषपूर्ण उत्पादों और गलत तरीके से हुई मौतों से संबंधित मुकदमों में विशेषज्ञ हैं। आपको बता दें कि परिवारों का कहना है कि हादसे की जांच पूरी तरह निष्पक्ष होनी चाहिए। वो चाहते हैं कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का कच्चा डेटा उन्हें दिया जाए ताकि वो स्वतंत्र विशेषज्ञों से इसकी जांच करवा सके। परिवारों का मानना है कि बोइंग की गलती के कारण उनके अपनों की जान चली गई, इसीलिए कंपनी को उचित मुआवजा देना चाहिए। परिवार चाहता है कि बोइंग को इस हादसे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाया जाना चाहिए। माइक एंड्रयूज एक अमेरिकी वकील हैं जो विमान हादसों और दोषपूर्ण उत्पादों से संबंधित मुकदमों में विशेषज्ञता दिखाते हैं और उन्होंने पहले भी बोइंग के खिलाफ कई मुकदमों में पीड़ितों का पक्ष रखा है। उनकी नियुक्ति से परिवारों को भरोसा है कि उनका केस मजबूती से लड़ा जाएगा। हादसे के बाद भारत के विमानन दुर्घटना जांच ब्यूरो ने जांच शुरू की है। ब्लैक बॉक्स जिसमें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर शामिल है, हॉस्टल की छत से बरामद किया गया। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। ब्रिटेन की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने खुलासा किया है कि हादसे से 4 हफ्ते पहले बोइंग 787 के फ्यूल कंट्रोल स्विच को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे संभावित खतरा बताया था। हादसे में शामिल विमान का दायां इंजन मार्च 2025 में बदला गया था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि हादसा इंजन की खराबी के कारण हो सकता है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में आशंका जताई गई है कि पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल ने गलती से दोनों इंजनों के फ्यूल सप्लाई रोक दी। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि पायलट को जल्दबाजी में दोषी ठहराना ठीक नहीं है। एबी ने कहा कि अंतिम रिपोर्ट तैयार करने में कुछ समय लगेगा क्योंकि 6 ब्लाइंड स्पॉट की जांच की जा रही है, जिसमें डेटा संग्रह, विशेषज्ञ और विभिन्न स्रोतों से जानकारी का मिलाना शामिल है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अपनी फ्यूल एफिशिएंसी और आरामदायक सफर के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी सुरक्षा को लेकर कई बार सवाल उठे हैं। 2013 में इस विमान की बैटरी में आग लगने की दुर्घटनाओं के बाद दुनिया भर में इसकी उड़ानों पे 3 महीने के लिए रोक लगा दी गई थी। इसके अलावा बोइंग 737 मैक्स के 2 हादसे 2018 और 2019 से 346 लोगों की मौत के बाद कंपनी की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठे। इन हादसे के बाद अमेरिकी संसद ने बोइंग की जांच की थी। अहमदाबाद हादसे से बोइंग की विश्वसनीयता पे फिर से सवाल खड़े हुए हैं। पीड़ित परिवारों का कहना है कि अगर बोइंग ने अपने विमानों की खामियों को समय पे ठीक नहीं किया तो यह हादसा टाला जा सकता था। टाटा समूह एयर इंडिया का मालिक है। मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। इसके अलावा घायलों का इलाज भी टाटा ग्रुप की ओर से कराया जा रहा है। अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड और ब्रिटेन की जांच एजेंसियां भारतीय अधिकारियों के साथ मिलकर हादसे की जांच कर रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे के अगले दिन अहमदाबाद का दौरा किया और घायलों से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात करके राहत कार्यों की समीक्षा की। अहमदाबाद प्लेन क्रैश एक ऐसी त्रासदी है जिसने न केवल 270 जिंदगियों को छीन लिया है, बल्कि सैकड़ों परिवारों के भविष्य को भी अंधेरे में डाला है। 60 परिवारों का बोइंग के खिलाफ मुकदमा दायर करने का फैसला उनकी न्याय की मांग को दर्शाता है।
माइक एंड्रयूज जैसे विशेषज्ञ वकील की मदद से ये परिवार उम्मीद कर रहा है कि उनकी आवाज अमेरिकी कोर्ट में सुनी जाएगी। ये मुकदमा न केवल पीड़ितों के लिए न्याय की लड़ाई है, बल्कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने की दिशा में एक कदम भी हो सकता है। वहीं हम सभी की सहानुभूति इन परिवारों के साथ है। इस दुख की घड़ी में हमें उनके साथ खड़े होने की जरूरत है, ताकि वे इस त्रासदी से उबर सके और अपने अपनों की यादों को सम्मान दे सके। इसका फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM गुजरात। धन्यवाद।